हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति पांडे। आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा टॉपिक। कहने को तो ये छोटा टॉपिक है बट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि ये हमें आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि ये सिंगल सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सिंगल सेल के बने होते हैं और यही इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये वन सेल के होते हैं। अब सोचिए, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमारे प्लैनेट पे हैं जो एक सेल पे पूरी लाइफ गुजार देते हैं। मतलब इनकी लाइफ स्टार्ट होती है वन सेल से और एंड हो जाती है। हम लोग ह्यूमंस क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इतने सेल दैट इज 1 × 10⁻14 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। सोचिए, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको कभी नेकेड आइज से दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। चलिए देखते हैं। दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले इनके बारे में आपको बताएं तो इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये सारे आते हैं। ओके, तो ये हमारे बने होते हैं सिंगल सेल से, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल से। अच्छा, जब ये सिंगल सेल से बने होंगे तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? सिंपल होगा, क्योंकि ये एक होते हैं ना, तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एज सिंपल एज इट कैन। सी, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कभी कभी ये भी बोलते हैं हम लोग, सिंगल सेल बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इनके टर्म्स हैं जो आपको कहीं कहीं अलग अलग सुनने में मिलेगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेवर इज एट ऑर्गेनल लेवल। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेवर? जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में सेल है, सेल के बाद टिश्यू है। मतलब बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, फिर ऑर्गेनिज्म आता है। अब यहाँ पे ये डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पे जब एक ही सेल है तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है और बाकी अदर पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल को कंप्लीट करते हैं, दैट इज नोन एज सेल ऑर्गेनल। तो इनमें डिवीजन जो होता है ये ऑर्गेनल लेवल पे होता है। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट, टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये एक ही सेल के बने होते हैं तो इनकी पूरी सेल बॉडी क्या होगी? एनवायरनमेंट से एक्सपोज में होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेट है, ठीक, आपके पास बाउल है और प्लेट है, तो बाउल का पूरा सरफेस एनवायरनमेंट से ओपन नहीं होता है, बट प्लेट टॉप पे, बॉटम पे, हर जगह एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। मतलब दोनों सरफेस पे वो एनवायरनमेंट से अटैच रहती है। सेम ऐसे ही इनमें होगा। देखिए, अब जैसे ये है तो इनका ये पोर्शन, इसके बैक का पोर्शन, टॉप का पोर्शन, बॉटम का पोर्शन, साइड का पोर्शन सब ओपन है, तो सब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। अब जैसे ह्यूमन है तो हम लोगों की बॉडी में किडनी है, हार्ट है, लिवर है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ये हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट से अटैच नहीं है, एनवायरनमेंट से ओपन नहीं है। लाइक हमारी स्किन है, ये एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में, हेयर है, ये एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में। तो ऐसे ही इनकी जो बॉडी होती है ये पूरी एनवायरनमेंट के लिए ओपन होती है। ओके, नाउ a single cell carries out all necessary life process। एक सिंगल सेल है इनके पास, तो एक सिंगल सेल क्या होगा? जितने भी इनकी लाइफ प्रोसेस है वो इसी में होगी। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल का माउथ है, सेल का एनल है, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये फूड वैक्यूल्स हैं जो फूड को ये लेते हैं। क्या होता है कि ये जैसे जब इनको फूड चाहिए होता है, जब इनको खाना खाना होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना एक पार्ट, जैसे ये ऐसे रहता है, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे रहता है, ठीक। अब जब इनको खाना खाना होता है तो ये ऐसे आते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं। फाइन, जहाँ यहाँ से फूड एंटर कर जाता है इनकी बॉडी में, एंटर करने के बाद ये इसको ऐसे
कवर कर देते हैं तो उसमें पैक हो जाता है। जैसे ऐसे ओपन हुआ, पहले तो ये ऐसे था, फिर ये धीरे से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फूड एंटर किया, फूड एंटर होते ही ये बंद हो जाता है। तो ये ऐसे ये फूड कंज्यूम करते हैं। तो अब इनका जितना एक सेल है, एक ही सेल पे ये टोटल अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, आगे इसमें कुछ भी नहीं होता। मतलब जितने भी लाइफ के इनके नेसेसरी प्रोसेसेस हैं वो सब एक ही सेल पे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन जो होता है इनका बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन विद इन अ मिनट ख़त्म हो जाता है, कभी और टाइम लग सकता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इनका लाइफ स्पेन जो होता है ये बहुत बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फाइन। अब इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। इसके बाद देखें, इंजरी टू द सेल लीड्स टू द डेथ। एक ही सेल है, एक सेल है यहाँ पे, देखिए ये एक सेल है। अब इस सेल को अगर हम चोट लगा दें तो ये क्या होगा, तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाएंगे और ये पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इनकी लाइफ फिनिश हो जाती है। दैट्स वाई अगर इनको थोड़ी सी भी चोट लगती है या इंजरी होती है, इट कॉजेज डेथ फॉर देम। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखें। Asexual reproduction is predominant, however sexual reproduction is also seen. Now mostly जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें asexual reproduction होता है। asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है? Sexual reproduction में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो गैमेट मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और फिर एक नया सेल बनता है, जाइगोट बनता है, उससे डेवलप होके वो नए इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। सी एक सेल है, एक सेल क्या होगा, इसमें डिवाइड होके ये दो सेल्स में बन जाते हैं, टू डॉटर सेल में। ये पेरेंट सेल है, ये हमारे डॉटर सेल है, फिर ये डिवाइड होके दो में बने, फिर ये डिवाइड होके दो में बने। तो ऐसे करते करते ये अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट। सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ सी पैरामीशियम आते हैं, अमीबा आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ईस्ट आते हैं, तो ये अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बाकी ये कार्टून है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो जर्म्स के फॉर्म में आपके हाथ पे रहते हैं। अभी आपने हाथ रब किया और बहुत सारे बैक्टीरिया आपके हाथ से निकल के गिर गए हैं, बहुत सारे आ गए। आप जैसे इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, तो ऐसे में होता है। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कर्ड। कर्ड को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया का दोनों रोल होता है। ओके तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ईस्ट में देखा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फाइन। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इनको। किससे हम लोग देखते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज़ों को लार्ज करके दिखाता है। सी माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे सेल स्लाइड रखी जाती है, उस पर जैसे सैंपल मिलता है हमें, कभी मान लीजिए कोई डर्टी वाटर है या कर्ड है या फूड है या कुछ भी है जिसका आपको देखना है, तो सैंपल को थोड़ा एनालिसिस करके क्लीन करके यहाँ पे रखा जाता है। फिर ये देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में बैक्टीरिया दिखते हैं। ये कभी कभी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभी खराब बैक्टीरिया होते हैं। फाइन। तो ये बहुत छोटे होते हैं। समझ में आई ये चीज़? नाउ ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस, ये क्या है भाई? तो ये ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? ऑटोट्रोपस का मतलब होता है कि कोई भी अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड है। लाइक प्लांट्स, वो अपने फूड खुद बनाते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं। हेटेरोट्रोपस का मतलब होता है कि ये लोग अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं।
जैसे ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हम लोग अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं या किसी अदर एनिमल पे। अब आप कहोगे हमारी मम्मा तो किचन में खाना बनाती है तो हम तो अपना फूड खुद बनाते हैं, करते हैं। तो नहीं भाई, वो सोर्स कहाँ से आ रहा है? लाइक राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या मिल्क या मीट या नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो वो किसी अदर सोर्स से आ रहा है ना, तो उसे ही हम लोग यहाँ ऑटोट्रॉपस हेटरोट्रॉपस कहते हैं। अब लाइक प्लांट, तो वो तो किसी से कहने नहीं जाता ना कि मुझे खाना दे दो भाई, तुम खाना नहीं दे दोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। बट ह्यूमंस को क्या होता है, अगर हमें प्लांट्स नहीं मिलते, अगर फार्मिंग नहीं होती, अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या क्रॉप्स ग्रो नहीं करवाए जाते, तो इंसान भूखों मर जाता। या फिर कोई एनिमल नहीं मिलते, लाइक कुछ लोगों को नॉनवेज खाना पसंद होता है, फिशेस खाते हैं, अदर चीज़ें खाते हैं, एग खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हम लोग किसी और पे डिपेंड हैं। तो ये होते हैं ऑटोट्रॉपस, हेटरोट्रॉपस। अच्छा, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपस भी होते हैं और हेटरोट्रॉपस भी होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये अपना फूड खुद ही बना लेते हैं और कभी कभी ये अपना फूड किसी और से ले लेते हैं, लाइक किसी प्लांट से ले लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं। ओके, नाउ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। ईस्ट गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया हमारे फूड में यूज़ होते हैं जो हमें हेल्दी प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रोबायोटिक्स एक फूड आते हैं तो उनमें बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक आप कर्ड खाते होंगे, दही, योगर्ट जो भी आपका है, तो उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। अगर कभी आपको चांस मिले तो कभी कर्ड का कोई पार्ट अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो मतलब बहुत सारे आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। ईस्ट, जितना भी आप केक खाते हो, जितने भी आप ब्रिटानिया केक्स खाते हो या बर्थडे वाले केक्स खाते हो या कोई भी आप केक खाते हो, तो उन सब में ईस्ट पड़ा होता है। सेकेंड थिंग, जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ईस्ट पड़ा होता है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। फाइन, चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।